बताना चाहती हूँ मेरे बारे में कुछ, क्योंकि मैं इधर से बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं तो रिसेंटली अभी गुवाहाटी में रह रही हूँ, बट मैं इधर से नहीं हूँ। मेरा घर है ओडिशा। ओडिशा से सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। तो शादी के बाद एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 बज रहे हैं, 9 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो अभी मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट लेता है मैंने ले लिया है, क्योंकि कल मैं फास्टिंग में थी तो सिर बहुत ज़्यादा दर्द था। अभी तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा साग खा लिया। तो रोटी मैं सुबह बनाई थी, ये पोहा बनाई थी। पोहा को ऐसे ही नमक डाल के कढ़ाई में भून ली थी, और थोड़ा सा भुजिया लिया था मैंने। हस्बैंड को भी वो पोहा दे दिया मैंने, और उनको ड्यूटी में भेज दिया हूँ। वो आएंगे दोपहर के 2-2:30 बजे आएंगे। तो अभी तो फिलहाल मेरा काम भी जो था वो मैंने ख़त्म कर लिया है, और बाद में ब्लॉग बना रही हूँ। तो बस सिर्फ कपड़ा को मैंने सर्फ पानी में डुबो के रखा है, बस कपड़ा ही वॉश करना है, क्योंकि मॉर्निंग में तो ठंडी लगती है ना, तो सुबह सुबह ही मतलब पानी हाथ धरने के लिए मन नहीं करता है, इसलिए। और कपड़ा सुखाने के लिए जाऊँगी तो बाबू को भी थोड़ा धूप दिखा दूँगी उसको। और बाबू वो मकई खा रहा है अभी। मॉर्निंग में तो वो हस्बैंड दिखाए थे 8 बजे करीब, उसको धूप दिखाए थे। तो अभी और दोपहर को भी और थोड़ा टाइम में लेके जाती हूँ उसको, 1-1:30 बजे तक आधा घंटा करीब बैठाती हूँ। तो धूप दिखाने के बाद ही आते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो फिर चलिए।
सो गाइस मेरा दोपहर का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अभी मुझे लंच की तैयारी करना पड़ेगा। कपड़ा भी मैंने धुले करके छत के ऊपर सुखा दिया हूँ। बाबू भी विटामिन डी ले चुका है और अभी फिलहाल घर में मस्ती कर रहा है। आप लोग सुने कैसे चिल्ला रहा है उस बाबू। ए बाबू बोलो मम्मी, बोल दो बेटा। बाबू कैसे मम्मी मम्मी बोल रहे थे, बोल दो। मोबाइल सामने आते ही चुप हो जाते हो। नॉटी बॉय, मीठू बेटा नॉटी बॉय। ओके ओके मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इधर चावल बैठा दिया है, आप लोग देख सकते हो, और उधर मैं दाल बैठा दिया हूँ। और फिलहाल इसको पकने देते हैं, तब तक मैं बाबू के साथ थोड़ा बातचीत कर लेता हूँ। रो रहा है, रो तो नहीं रहा है, मेरे साथ बैठो मेरे साथ बात करो ऐसा बोल रहा है। तो उसके साथ थोड़ा तब तक मेरा चावल होता रहेगा। चावल होने के बाद मैं सब्जी बनाऊंगी। तो फिर चलिए। मीठू बेटा बदमाशी कर रहा है, मीठू बेटा बदमाशी कर रहा है। हाँ नहीं 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 नहीं, तुम गुड बॉय हो मीठू बेटा, गुड बॉय मीठू बेटा, गुड बॉय। मीठू अभी चावल खाएगा, मेरा बाबू अभी चावल खाएगा ना बेटा। चावल खा के दूधू कर लेगा मेरा बेटा ना बेटा। बोलो मम्मी, बोल दो बेटा मम्मी। ये कौन है मम्मी, बोल दो बेटा मम्मी। ये कौन है मम्मी, मम्मी। बाबू को ठंडी ठंडी लगी है, बाबू को ठंडी ठंडी लगी है ना बेटा। अभी धूप लेकर आया है। मम्मी मम्मी, ये कौन है मम्मी, ये कौन है मम्मी, कौन है मम्मी। माँ माँ, बोलो बेटा माँ, माँ बोलो। बोलो ले क्यूटी पाई, बोलो क्यूटी पाई। मम्मी बोलो क्यूटी पाई। पुचकू बेटा मम्मी बोलो। तो लंच में आज बनाई हूँ, ये मूंग की दाल है और ये पत्ता गोभी की सब्जी, आलू पत्ता गोभी की सब्जी बनाई हूँ आलू डाल के। और इधर चावल है। तो चलिए मैं लंच कर लेती हूँ। तो मैंने लंच अभी ले लिया है और हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। अभी उनको कॉल किया था मैंने, 4 बज सकता है बोला है, उन्होंने काम में फंस गए हैं तो वो नहीं आएंगे। बट और 4 बजे आएंगे तो और क्या काम पे जाएंगे, एक ही बार ही शाम को आ जाएंगे और दोबारा काम पे जाना नहीं पड़ेगा। तो मेरा तो लंच हो गया, अभी करीब 3 बज रहे हैं। तो कल से तो मैं फास्टिंग में थी, तो मॉर्निंग में तो टी वगैरह ली थी और पोहा ली थी, तो उतना ही था। तो कल से अभी 3 बजे ही मैं लंच लिया, तो अभी अच्छा लग रहा है फिलहाल लंच लेने के बाद। तो अभी तो हस्बैंड का ही वेट कर रही हूँ। और बाबू को भी मैंने खिला दिया है, उसको खाना खिला के ढक के सुला दिया हूँ। हस्बैंड आएंगे तो 4:30-5 बजे ही उसको निकाल लेंगे। तो वही सभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं अभी। और हस्बैंड भी ड्यूटी से आ गए हैं। बाबू खा रहा है मकई, हस्बैंड उधर कर रहे हैं रेस्ट, उधर टीवी देख रहे हैं। और बाबू के देखिए क्या कर रहा है, मतलब कुतलू बच्चा क्या कर रहा है, कुतलू बच्चा क्या कर रहा है बेटा। कुतलू बच्चा खाली खाना खा ले हो। मम्मी को याद नहीं आ रही। कुतलू बच्चा खाली खाना खाता है, खाना खाता है, खाना खाता है। बाबू का खाना खाने का टाइम हो गया है, उसके लिए थोड़ा सा चावल बैठा दी थी कुकर में, तो हो गया, उसको दे देता हूँ। आज तो इतना ठंडा नहीं है, नहीं तो इवनिंग के टाइम बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगता है। बट उसको तो थोड़ा बहुत ठंडा लगता होगा ना, इसलिए जल्दी ही खिला के उसको भी सुला देते हैं। टाइमिंग तो एक ही टाइमिंग रहता है ना, उसको मालूम लग जाता है कि कब खाना है कब नहीं, रोता रहता है, इसलिए उसको सबसे पहले खाना खिला देते हैं। अभी 7:30 बज रहे हैं, तो उसको दे देता हूँ। बाबू
खाएगा पुतलू बेटा, मम्मा खाएगा। खा लो बेटा, मम्मी खाना लाई है ना बेटा, गलमा गलम खाना खा लो। खा लो। गुड बॉय। हेलो फ्रेंड्स, और एक बार वेलकम करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल पे। तो आज मैं बोलना चाहती हूँ मेरे बारे में कुछ, क्योंकि मैं इधर से बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं तो रिसेंटली अभी गुवाहाटी में रह रही हूँ, बट मैं इधर से नहीं हूँ। मेरा घर है ओडिशा से सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। तो शादी के बाद इधर हस्बैंड भी ओडिशा से ही हैं, बट इधर में उनका जॉब है इसलिए इधर में रहते हैं। उनका तो हो गया 10-12 साल गुवाहाटी में ही। तो मेरा सिर्फ 6 या 5 साल हो रहा 5 साल हो रहा है इधर में गुवाहाटी में आकर। शादी के बाद ही इधर से हूँ। तो हस्बैंड इधर में जॉब करते हैं, इसलिए शादी के बाद मैं इधर ही आ गई थी। शादी का 1 महीना का बाद इधर में आके इधर में सेटल्ड हुए हैं हम लोग। तो जाते हैं घर कभी कभी उड़ीसा में, मतलब साल में 1-2 बार ऐसे जाते हैं, या फिर किसी का शादी वादी होगा या फिर बुलाने से घर जाते हैं। और घर से भी आते हैं फैमिली लोग, अगर उनका टाइम मिलेगा तो। जैसे गांव में तो अभी सास ससुर लोगों का खेती टाइम चलता है, तो वो खेती मतलब धान दाल ये सब वगैरह खेती करते हैं, तो अभी नहीं आ पाएंगे वो लोग। उन लोगों का जब गर्मी के टाइम में तो कुछ भी खेती करना नहीं रहता है, तो तब उस टाइम वो लोग फ्री रहते हैं तो आते हैं, 2-3 महीना ऐसे रेस्ट करके जाते हैं। और मेरे पापा भी आते हैं। पिताजी तो ऐसे 3 महीना 2 महीना में एक बार आ ही जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं रुकते हैं, 2-3 दिन स्टे करके ही चले जाते हैं। और क्योंकि मैं एक ही लड़की हूँ ना, मतलब एक ही भाई बहन है, एक भाई है और एक बहन। भाई जो है मेरा बड़ा भाई है और मैं ही, दोनों भाई बहन ही रहते। तो मैं और मतलब उसको याद आता है ना, क्या आता है, इसलिए मुझे भी तो अच्छा नहीं लगता, इतना दूर रहती हूँ। बट क्या करूँगी, कितना किस्मत किसका कैसा है, इतना दूर शादी करके आ गई। घर जाने के लिए मन करता है, लेकिन ऐसे मतलब बहुत दूर है ना, इसलिए। और जाने से तो जल्दी नहीं आ पाएंगे ना, इसलिए मतलब उधर जाने से तो स्टे करना पड़ता है 10-15 दिन करीब, और फिर आते हैं। 1-2 दिन में तो वापस नहीं आ सकते ना। जाने का ही तो 2 दिन लग जाता है। अगर कोलकाता हावड़ा होके जाने से, उधर से तो ट्रेन चेंज करके जाना पड़ता है, इसलिए उधर स्टे करते हैं तो 2-3 दिन ऐसे ही लग जाता है। अगर डायरेक्ट ट्रेन एक भी जाता है हमारा ऐसे गुवाहाटी टू ओडिशा के लिए, मुंबई जाता है, लेकिन उसी रूट से ही गुवाहाटी, मतलब गुवाहाटी से ओडिशा होकर झारखंड होकर ऐसे मुंबई LTT तक जाता है ट्रेन। वो हफ्ता में एक बार चलता है, तो वो ट्रेन में जाने से भी अच्छा है। वो 48 नहीं, 24 घंटा के अंदर पहुंचा देता है। कितना घंटा तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, अभी बहुत दिन हुआ और ट्रेन में बैठे नहीं, इसलिए 1 साल करीब हो गया, इसलिए मैं भूल गई। बट 24 घंटा या 28 घंटा इतना है, इतना जल्दी ही पहुंचा देता है, क्योंकि वो हावड़ा में नहीं रुकता है, वो अलग रूट से ही झारखंड होके जाता है ट्रेन, तो जल्दी पहुँचा देता है हमारे उड़ीसा को। तो वो वाला ट्रेन से हम लोग 2-3 बार गए हैं, और कई बार तो फ्लाइट से भी आना जाना रहता है हम लोगों का। तो मुझे एलर्जी है, मतलब ऐसे फ्लाइट्स तो अच्छा लगता है बैठने के लिए, उल्टी होता है मुझे, कैसे मालूम नहीं। ज़्यादा ट्रैवल वगैरह नहीं करती हूँ, इसलिए घर के अंदर ही रह जाती हूँ, इसलिए ना कि इसलिए 4 व्हीलर बैठने से भी मुझे ये एलर्जी होती है, मतलब उल्टी हो जाती है, ऐसे होता है। दवाई भी लेती हूँ उल्टी का, फिर भी हो जाता है। दवाई भी कोई काम का नहीं है, इसलिए अवॉइड करती हूँ मैं ट्रैवल करने के लिए। जाती हूँ बाइक में ही, ऐसे सफ़र करने से अच्छा लगता है। ट्रैवलिंग करने के लिए मन करता है, लेकिन उल्टी हो जाती है, इसलिए ट्रैवल करना मैं अवॉइड करती हूँ। ज़्यादा टाइम मैं घर में ही स्पेंड करती हूँ, इसलिए। तो ऐसे साल में 1-2 बार ही गांव पे जाते हैं। अभी ठंडी के टाइम में तो मेरा स्किन ख़राब हो गया है, क्योंकि ज़्यादा टाइम धूप में ही बैठना पड़ता है, और घर के ज़्यादा क्या भी करूँगी रूम के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है रूम के अंदर। और थोड़ा बहुत पानी वाला काम हो जाए, जैसे बर्तन वॉश कर लिया, कभी घर पोछा लगा लिया, कभी कपड़ा वॉश कर लिया, तो और भी ज़्यादा ठंडी लगती है। तो ज़्यादा टाइम छत के ऊपर भी अभी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बाबू को भी उधर विटामिन D लेना पड़ता है ना, उसको ज़रूरी है उसको धूप दिखाना, इसीलिए ज़्यादा टाइम छत के ऊपर ही रहते हैं। इसलिए मेरा स्किन जो है, धूप तो लेना ऐसे अच्छा है, लेकिन ज़्यादा टाइम रहने से स्किन ख़राब हो जाती है, इसलिए तो मेरा फेस का जो मॉइस्चर है वो पूरा चला गया है। ऐसे तो कोल्ड क्रीम वगैरह लगाती हूँ, बट फिर भी मुझे रूखा सूखा लग रहा है।
तो ऐसे सोच रही हूँ कुछ दिन के बाद पार्लर जाऊँगी। मेरा स्किन ख़राब हो गया ऐसे लग रहा है मुझे, आप लोगों को भी लग रहा होगा कैमरे में। बट क्या करूँगा, डेली ब्लॉग बनाने का प्लानिंग किया है तो वो तो डेली ही बनाना पड़ेगा क्योंकि वो तो अगर बीच में छोड़ देने से 2-3 अगर छोड़ देने से उसका जो ग्राफ है वो नीचे आ जाता है, इसलिए डेली ही ब्लॉग शूट करना मतलब ज़रूरी है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, अगर 2-3 मतलब वीडियो शूट नहीं करती हूँ, पोस्ट नहीं करती हूँ तो जो ये व्यूज़ का जो ग्राफ है पूरा नीचे आ जाता है। और अगर डेली अपलोड करूँगी तो उसका जो ये चार्ट है वो अच्छा रहता है। तो अभी फ़िलहाल 8:30 बज रहे हैं और बाबू को तो मैंने 7:30 बजे ही खिला दिया था खाना और ढक के उसको सुला दिया हूँ। उसको जल्दी आजकल जल्दी खोलते हैं, 7-7:30 बजे जब पहला धूप आता है तो उसी टाइम उसको खोल के मॉर्निंग में सबसे उठते ही धूप दिखाते हैं, क्योंकि पैरालिस होने का चांसेस रहता है ना, उसका पैर तो इतना छोटा छोटा रहता है इसीलिए। और हमारे रूम के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है, इसीलिए तो रात को जल्दी सुला देते हैं, मॉर्निंग में जल्दी खोलते हैं, ऐसे करते हैं। तो अभी तो वो सो गया, अभी सिर्फ हमारा और तो कुछ काम नहीं है। हस्बैंड काम कर रहे हैं उनका लैपटॉप पे और टीवी भी देख रहे हैं, टीवी देख देख के काम कर रहे हैं। तो मैं सोची अभी तो हस्बैंड तो आए 4 बजे, वो खाए हैं 4 बजे करीब, 4-4:30 बजे लंच किए, इतना देरी में। तो अभी और क्या खाएंगे, वो देरी में ही खाना बनाना पड़ेगा आज। तो 9 बजे करीब मैं बनाऊंगी खाना। तो फिलहाल तो अभी 8:30 बज रहे हैं, तो सोची थोड़ी टाइम ब्लॉग शूट कर लेती हूँ और बाद में डिनर की तैयारी करूँगी। तो कुछ सब्ज़ी बनाऊँगी, तो आलू बॉयल होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। आज डिनर में बनाई हूँ ये आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और इधर है ऑमलेट और चावल बनाई हूँ। तो डिनर कर लेती हूँ मैं। तो फाइनली अभी हमारा डिनर ख़त्म हो गया है। अभी तो बर्तन वर्तन धुले नहीं करूँगी, पानी बहुत ज़्यादा ठंडी आ रही है, तो मॉर्निंग में ही धुले ही करूँगी, रख दिया हूँ ऐसे ही। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ही एंड कर रही हूँ, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।